अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों ईद स्पेशल में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की आज मैं रेसिपी लेकर आ गई हूँ। ईद के दिन तकरीबन हर घर में ही कचौरियाँ खाई जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी लगती हैं, और अगर बाज़ार से इसको परचेज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैं लेकर आ गई हूँ घर में बिल्कुल आसान तरीके से कचौरियाँ बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी, कि जब आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं, क्योंकि ईद का दिन होता है और मेहमानों की आमदोरफ्त होती है, हर तरफ घरों में मेहमान आते जाते रहते हैं। तो बहुत ही लो बजट रेसिपी लेकर आ गई हूँ कचौरियाँ बनाने की, कि आप इसको एक बार बना लें और जब यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे ना तो पूरा ख़ानदान आपका घर में आ जाए तो भी कम नहीं पड़ेंगी। इतनी आसान तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ कि जिसको भी बनाकर खिलाएंगे वो इसकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रह पाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको ईदी देकर ज़रूर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 कप मैदा। 2 कप मैदे से बनाऊंगी और इतनी सारी बनकर तैयार होंगी कि पूरा ख़ानदान आपका बैठकर खाएगा और आपकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और उसको मैंने पहले से छान लिया है अच्छे से। अब इसमें मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह मेल्ट किया हुआ घी भी शामिल कर सकते हैं, उसकी डालने की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रंची हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। तो ऑयल डालने के बाद मैं इसको पहले अच्छे से देखें यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ और इस तरह से मुट्ठी बना रही हूँ मैं इसकी। अच्छा, यहाँ पर मैंने नमक भी शामिल कर दिया था तकरीबन हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पर मैं इसकी पहले अच्छे से बाइंडिंग कर लेती हूँ, और इस तरह से जब मैंने सारा मिक्स कर लिया है मैदा अच्छे से घी के अंदर, ऑयल के अंदर, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करती जाऊँगी और इसको हम गूँध लेंगे। हमें यहाँ पर एक डो लगानी है, लेकिन याद रहे डो हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। कचौरियों का आटा जब भी हम गूँधते हैं तो थोड़ा सा नरम रखा जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा सा आटा गूँध लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया मैंने ऊपर, ताकि हमारा आटा ड्राई ना हो, और इसमें अच्छे से हम इसको अप्लाई कर देंगे। ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा आटा बहुत अच्छे से राइज़ हो जाए। तो इसको मैंने शॉपर से इसको कवर कर दिया है और 15 मिनट के लिए मैं इसको राइज़ होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो इतनी देर हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी स्पेशल सी तरकारी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आलू की तरकारी भी बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारी कचौरियाँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें शामिल किया मैंने हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ लहसुन, और शामिल किया मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से हम यहाँ फ्राई करेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे हम यहाँ पर। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी कुछ स्पाइस, तो जिसमें सबसे पहले यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून शामिल किया है मैंने कटर मिर्च, यानी कि मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला हमारे जले ना और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी, इसका कच्चापन ख़त्म करना है हमें मसालों का। अब इसमें यहाँ पर शामिल कर दूँगी 4 मेरे पास उबले हुए आलू हैं, और आलू को उबालने के बाद मैंने इसका छिलका उतार लिया है और इसके अंदर शामिल कर दिया, और मैं मैशर की मदद से इसी के अंदर ही इसको मैश कर लूँगी। अगर आपके पास ये मैशर नहीं है तो आप हाथों से भी इसको तोड़कर डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना। हमें आलू के थोड़े से चंक्स रखने हैं, जो कि जब मुंह में आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तमाम आलू को मैश कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन आधा कप पानी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आलू हमारे ठीक हैं। तो इसमें मैं थोड़ा पानी शामिल करूँगी, इसको मिक्स करेंगे। और यकीन मानिए इतना झटपट सा ये तरीका है, इतना आसान तरीका है कि अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप आलू की तरकारी इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से आप इसकी थिकनेस रख सकते हैं, आपको जितनी गाढ़ी रखनी है या जितनी पतली रखनी है। तो मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया अपने हिसाब से। अब मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून कलौंजी शामिल की है, और शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर कसूरी मेथी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। कसूरी मेथी ज़रूर शामिल कीजिएगा, इसकी वजह से बड़ा ही लाजवाब इसका टेस्ट निकलेगा। और मैंने शामिल किया है गरम मसाला पाउडर, व 1/4 टीस्पून के करीब, और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा यहाँ पर। तो बस सारे मसाले देखिए इस पर चले गए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, और आंच को हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे अब, ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। ये देखें बबल्स आने शुरू हो गए हैं इसके अंदर, और जैसा जैसा हम इसको पकाते जाएंगे तो ये थोड़ी सी हमारी जो तरकारी है वो थिक हो जाएगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से ही इसको रखिएगा, इसकी थिकनेस को। तो यहाँ पर देखिए कितनी झटपट से हमारी आलू की तरकारी भी बन गई है, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही यमी है। तो बस इसको मैं रख देती हूँ साइड पर, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और ठंडी होगी तो और ज़्यादा थोड़ी ये थिक हो जाएगी। तो इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं, अपना आटा देख लेते हैं जिसको हमने राइस होने के लिए रखा हुआ था।
तो देख लेते हैं 15 मिनट हो गए हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये आटा कचौरी का राइस हो चुका है, और जो कि दिखने से ही अंदाज़ा हो रहा है। तो इसको एक बार मैं फिर थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, और इस तरह से हाथों से मसल लेंगे हम इसको, ताकि बहुत ज़बरदस्त हमारा चिकना आटा हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके पेड़े निकालूंगी। हल्का सा हम हाथों में ऑयल लगाएंगे और अपनी मर्ज़ी से इसके छोटे छोटे से इसके पेड़े निकालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कचौरियाँ बना सकते हैं, बड़ी बनाएं या छोटी बनाएं, लेकिन मैं दरमियानी साइज़ की बनाऊंगी, क्योंकि हम ईद के दिन के लिए बना रहे हैं और हमें मेहमानों के आगे भी सर्व करनी है। तो हम बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के हम इसकी कचौरियों के पेड़े निकालेंगे यहाँ पर, और बहुत आसानी के साथ ये बन जाती हैं। तो देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी सारी हमारी ये कचौरियों की पेड़े बना के हमने निकाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके पेड़े तैयार कर लेते हैं इस तरीके से, और बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। हाथों को पहले हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, ताकि आटा हमारे हाथों में चिपके ना। और आप लोग देख सकते हैं कि आटा भी कितना ज़बरदस्त राइस हुआ है, ये देखिए। तो पहले मैं तमाम पेड़े बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर इसकी फिलिंग के लिए मैं दिखा देती हूँ आपको। मैंने ली थी चने की दाल, और चने की दाल को मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था। नमक शामिल करने के बाद, अगर आपको चने की दाल से इसकी फिलिंग नहीं करनी तो आप इसकी जगह मूंग की दाल भी ले सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से इसकी फिलिंग कर सकते हैं, या फिर आप चिकन कचौरी भी बना सकते हैं। लेकिन हम लो बजट में बना रहे हैं और मेहमानों के लिए बना रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे, जो कि ईद के दिन खाई जाती हैं और बहुत ही यम्मी लगती हैं। तो सबसे पहले हमने एक पेड़ा उठाया है हाथ में, और उसको चपटा सा किया है हमने इस तरीके से। आप लोग मेरी फिंगर की मूवमेंट्स देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसका बैटर उठाया है दाल का, और मैं इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। बिल्कुल हलवाई स्टाइल से हम बनाएंगे, जो कि हलवाई बनाते हैं इस तरीके से। और इसी तरह से ही इसको फोल्ड करते हैं, बस इसकी हम पोटली सी बना लेंगे। और जो ऊपर वाला जो इसका पार्ट होता है उसको हम तोड़ लेंगे, वो आसानी से टूट जाएगा, वो आपके हाथ पे आ जाएगा। और ये पेड़ा सा एक तैयार हो गया, ये देख सकते हैं। कितना इजी और कितना आसान सा मेथड है, आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक बार बना लें, आप इसको रात में बना लें, चांद रात की रात को बना के रख लें, सुबह में फ्राई कर लें, तो यकीन मानिए आपका आधा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये फिलिंग हो रही है इसके अंदर, और बहुत अच्छे से हमने इसकी स्टफिंग कर दी है। अब इसका मुंह खुल जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छे से हमने इसकी स्टफिंग कर दी है। तो तमाम पेड़े देखिए मैंने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। इसको मैंने दाल से अंदर भर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब हल्का सा मैंने इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दिया है, ताकि हमारे पेड़े जो हैं उस पर क्रैक्स ना आए। फिर दोबारा से मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर रही हूँ, और इसी तरह से हम शॉपर रख देंगे, ताकि हमारे इसमें क्रैक ना आए। तो अब यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब बिल्कुल तैयार है हमारे पेड़े। तो ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है चूल्हे पर, और मैं एक पेड़ा उठा रही हूँ। देखिए इस तरीके से हाथों में चिपटा सा हम फैला लेंगे, एक हथेली के बराबर हम इसको फैला लेंगे। और कचौरियों का साइज़ नॉर्मल यही होता है कि इसको हथेली से ज़्यादा बड़ा नहीं किया जाता। तो बस इसको हम अच्छे से इसको फैला देंगे। इसमें बेलन लगाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छे से हमारा आटा राइज़ हो चुका है। तो यहाँ पर कढ़ाई पे मैंने ऑयल रख दिया था पहले से गर्म होने के लिए। अच्छा, आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कचौरियाँ खस्ता बने, क्रंची बने, तो आप इसका टेम्परेचर बिल्कुल लो रखिएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आप इसको फ्राई कीजिएगा। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे हमें इसको फ्राई करने में। और जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएंगी, ऊपरी सतह पर आती जाएंगी, और जब आपको लगे खूबसूरत सा इसमें कलर आना शुरू हो गया, फिर इसकी साइडें तब्दील कर दें आप। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कचौरियाँ बन रही हैं, एकदम फूली फूली सी, एकदम हलवाई स्टाइल। ये देखिए इतना खूबसूरत सा, कितना बेहतरीन सा इसका कलर आ रहा है। और माशाल्लाह से मुझे इसको फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लगे हैं। और जब इस तरह का कलर आना शुरू हो जाए, तो इस टाइम पे आप थोड़ी सी आंच ऊपर कर दीजिएगा। थोड़ी सी आंच को बढ़ाकर इसका कलर अच्छे से खूबसूरत लेकर आ जाइए, फिर इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए मैं भी यही कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इतनी खस्ता खस्ता क्रंची सी हमारी कचौरियाँ बनकर रेडी हो गई हैं, जो कि एकदम हलवाई स्टाइल है, और यकीन मानिए बाज़ार से हज़ार गुना बेहतर है। इसको 1 घंटा भी अगर आप बाहर रखेंगे ना, तो यकीन मानिए ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगी, ऐसे ही खस्ता रहेंगी। तो देखा कितना आसान और सिंपल सा मैंने मेथड आप लोगों को सिखाया है। तो आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है, कितनी फूली हुई हमारी कचौरी बनी है, और कलर भी कितना ज़बरदस्त, कितनी शाइनिंग है, कितनी चमक है हमारी कचौरी के अंदर। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि ईद के पहले दिन आप इसको बनाकर अपने मेहमानों के सामने ज़रूर पेश करें, क्योंकि ईद के दिन कचौरियाँ बड़ी ही लाजवाब लगती हैं। और आप लोग जिसको भी बनाकर खिलाएंगे, वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। और मैं तो ये कहूँगी कि वो लोग आपको ईदी दिए बगैर नहीं जाएंगे। इतनी मज़ेदार सी कचौरियाँ बनी हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरकारी के साथ। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
تو دیکھیے میں آپ لوگوں کو توڑ کر بھی دکھا رہی ہوں، میں اس کا کرنچ آپ لوگوں کو چیک کرا رہی ہوں۔ یہ دیکھیے یہی چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی۔ یہ دیکھیے کتنی بہترین سی ہماری کچوریاں بنی ہیں اور ایک دم لو بجٹ میں۔ تو بس اس طرح سے بنائیں اور اپنے مہمانوں کو خوش کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری طرف سے آپ لوگ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک۔